जय माँ कमला की। नमस्कार आप सभी को। आज गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन हम माँ कमला की कथा सुनेंगे। माँ कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता, परोपकारिक देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार शक्ति के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता, परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला को भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास, गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती है, उसका पोषण करती है। मान्यताओं के अनुसार आज गुप्त नवरात्रि की आखिरी महाविद्या देवी कमला का पूजन श्रेष्ठ रहेगा। शास्त्रों में माँ कमला को धन संपन्नता की अधिशास्त्री देवी कहा जाता है। इनकी आराधना से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही इनका पूजन करने से जीवन से दरिद्रता, संकट, ग्रह क्लेश, अशांति हमेशा हमेशा के लिए दूर होती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में इनके रूप को वर्णित करते हुए बताया गया है कि माँ को श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में स्वर्ण कलश लेकर स्वर्ण के समान कांति लिए हुए स्नान करवाते हैं। माँ कमला कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण की सुशोभित होती है। ज्योतिष विशेषज्ञ बताते हैं समृद्धि, धन, नारी, पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। 10 महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में अकंठ डूब कर की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्वान हो जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान हो जाता है। व्यक्ति का यश, व्यापार, प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है। कमलगट्टे की माला से निम्न मंत्रों का जाप करें। ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। माँ कमला का बीज मंत्र ओम ह्रीम ओम शौम ग्रेम क्रोम नमः। माँ कमला का मूल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम माँ लक्ष्मी नमः। एकाक्षरी कमला मंत्र श्रीम। द्वाक्षरी साम्राज्य लक्ष्मी मंत्र सह क्लीं त्र्याक्षरी साम्राज्य लक्ष्मी मंत्र श्रीम क्लीं श्रीम। चतुराक्षरी मंत्र ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं। पंचाक्षरी कमला मंत्र श्रीं कम क्लीं श्रीं नमः। नवाक्षरी सिद्धि लक्ष्मी मंत्र ओम ह्रीं हूं ग्रीं शौम क्रोम नमः। माँ कमला दक्षांत्री मंत्र ओम नमः कमलवासिने स्वाहा। पूजा विधि। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। आप अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें, इसे शुद्ध कर लें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल रखें। कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव और अपने गुरु की फोटो स्थापना कर सकते हैं। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। विधिवत यंत्र का पूजन करें। मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करें। माँ कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। माँ कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए।
रोजाना जाप करने से साधक को मां कमला साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना सफल नहीं होती है। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमलगट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी, हवन सामग्री मिलाकर रखें। इन चीजों से हवन कुंड में आहुति दे। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वही रहने दे जहां पर साधना की है। बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें, किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी। आपके ऊपर मां कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मां कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में धन धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती। साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। उप नवरात्रि में कमला साधना के साथ गुरु पूजा, गो पूजा का भी बहुत महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में मां कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले मां कमला का पूरा श्रृंगार करें। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। मां कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। जय मां कमला की।